Welcome to my channel Bio Studies. Myself Komal, your biology tutor. So in this lecture we study about animal kingdom, and today's topics are class Amphibia, class Reptilia, class Aves and class Mammalia. So let's begin. In the last lectures, class Cyclostomata, class Chondrichthyes and Osteichthyes was completed. Now we move to the superclass Tetrapoda, which includes the class Amphibia, Reptilia, Aves and mammals. So let's start it. देखिए, in this we are discussed these classes. Okay, first is class Amphibia. Class Amphibia. The name indicates amphi means dual and the bios means life. That means they possess a dual life. They can live in aquatic as well as terrestrial habitats. ये दोनों ही habitats में survive करते हैं, aquatic में भी और terrestrial में भी. Most of them have two pairs of limbs. इनके पास टू पेयर्स ऑफ लिम्स यानी कि 4 प्रेजेंट होते हैं. बॉडी इज डिवाइड इनटू हेड एंड ट्रंक. द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर. ईयर ट्रू ईयर प्रेजेंट नहीं होता, इनके पास टिम्पैनम प्रेजेंट होता है. बेसिकली दैट रिप्रेजेंट्स द ईयर. द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 आरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल इज प्रेजेंट. देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ फ्रॉग. यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी स्किन कितनी मॉइस्ट है एंड देयर बॉडी इज डिवाइड इनटू हेड पार्ट, हेड रीजन एंड द ट्रंक रीजन. ये फ्रॉग का पिक्चर है. बॉडी इज सो मॉइस्ट. नेक्स्ट इज द टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर. ये पार्ट टिम्पैनम है, इट रिप्रेजेंट्स द ईयर. सो हियर इज द एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग. हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ना. यहाँ पर हार्ट दे रखा है, ओनली 3 चैम्बर्ड हार्ट, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम is and ventricle is present. Next is alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into a common chamber that is known as cloaca. Very important point. कभी कभार short questions में आ जाता है कि define cloaca. ठीक है. सो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि 3 pathways they open into a common chamber that is known as cloaca which opens to the exterior यानी कि outside the body. रेस्पायरेशन. देखिए, सबसे पहले हम क्लोएका को देखते हैं इस डायग्राम में. यस, दिस वन इज क्लोएका. एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स जहाँ पर ओपन होंगे उस रीजन को क्या कहा जाएगा? क्लोएका. रेस्पायरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन. क्यूटिकल भी होता है, लंग्स के थ्रू भी होता है और गिल्स के थ्रू भी होता है. दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जिसे हम पोइकिलियोथर्मल बोलते हैं. दे आर ओविपोरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. एग्जाम्पल्स देखिए, बुफो which is a toad, rana is a frog, hyla is a tree frog, salamandra and ichthyophis which is a limbless amphibia. Important point. Yes, so this is the picture of salamandra. Identification point is the yellow patches in the body. Clear हुआ? So this class amphibia clear हो गया. Next we move to the class reptilia. The class name refers to their creeping and crawling mode of locomotion because reptilia, the name reptilia, raptum means to creep or crawl, रेंगना. इनका जो mode of locomotion है is creeping and crawling. They are mostly terrestrial animals and their body is covered by dry and cornified skin. एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स इनकी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं. दैट मीन्स इनकी बॉडी रफ और ड्राई होती है. एपिडर्मल स्केल, स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं. दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स. टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर. इसमें भी यही है. हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड. हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, दैट इज ऑफ क्रोकोडाइल which have 4 chambered heart. Reptiles are poikilotherms, means cold blooded animals. Next is snakes and lizards shed their scales as skin cast. सबसे पहले आप ये समझिए कि what is the meaning of skin casting.
यस, इस पिक्चर में देखिए ये स्नेक है, ये अपनी स्किन को कास्ट कर रहा है, यानी कि अपनी स्किन को उतार रहा है अपनी बॉडी से। अच्छा, ये प्रोसेस जो स्नेक्स कर रहे हैं, ये प्रोसेस स्किन कास्टिंग का ये क्यों करते हैं? टू रिमूव दी हार्मफुल पैरासाइट्स, उनकी बॉडी पर यानी कि जो एक्टो पैरासाइट्स अटैक करते हैं उनको रिमूव करने के लिए वो क्या करते हैं, इस तरह से स्किन को अपनी रिमूव करते हैं, उतारते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्किन कास्टिंग। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट इज sexes are separate. Males and females are separate. They are oviparous and development is direct. Example is Kilon, which is turtle. Testudo is tortoise. Chameleon is tree lizard. Crocodilus, crocodile. Hemidactylus, which is a wall lizard. Yes, Naza is a cobra vipera. ठीक है, यहाँ पर ये पिक्चर है, ये नाजा यानी कि कोबरा की पिक्चर है। ठीक है, सो दिस इज अ स्नेक एंड इट्स अ मेंबर ऑफ क्लास रेप्टिलिया। कभी कभार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो स्नेक्स होते हैं वो किस क्लास का मेंबर है। सो दीज आर दी मेंबर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया, बेसिकली लेजार्ड्स, और हम कह सकते हैं ये क्रोलिंग और क्रीपिंग वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं दे आर इंक्लूडेड इन द क्लास रेप्टिलिया। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लास एव्स। क्लास एव्स को हम क्लास बर्ड्स भी कहते हैं, इसमें सभी बर्ड्स इंक्लूड होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स और बर्ड्स आर प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। आपने बर्ड्स देखे होंगे, अक्सर आप अपने सराउंडिंग में बर्ड्स को देखते हैं, उनके पास फेदर्स यानी कि पंख होते हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। जो एव्स है यानी कि बर्ड्स है वो उड़ते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, दैट इज़ ऑफ अ फ्लाइटलेस बर्ड दैट इज़ नोन एज ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के बारे में भी सबने ही सुना होगा कि इट्स अ फ्लाइटलेस बर्ड। दे पोसेस बीक, इनके पास बीक प्रेजेंट होती है फ्रंटल पोर्शन पर। देयर फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। इनका जो फोर लिम्स होते हैं, आगे वाले जो limbs होते हैं, दे आर modified into wings, and the hind limb generally have scales and modified for walking, swimming, clasping the tree branches। यानी कि फोर लिम्स जो विंग्स में मॉडिफाई हो गए और हाइंड लिम्ब वॉकिंग स्विमिंग में हेल्प रोल प्ले करते हैं। सो ये देखिए, ये फोर लिम्स हैं जो विंग्स में मॉडिफाई हो चुके हैं, और जो ये हाइंड लिम्स हैं ये स्विमिंग का काम कर रहे हैं, फ्लाइंग का काम कर रहे हैं, वॉकिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स। इनकी बॉडी पे ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं एक्सेप्ट दी ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ टेल। जो टेल फेदर होता है, एक बर्ड का टेल फेदर होता है, वहाँ पर ये ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पर ये ऑयल ग्लैंड्स देखिए, ये टेल फेदर्स है, ये एक बर्ड है, इसका मॉर्फोलॉजी दिखाया है। टेल फेदर के पास सिर्फ ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज इनका कंप्लीट बॉडी क्या होता है, काफ़ी ड्राई होता है विदाउट ग्लैंड्स, बिकॉज अगर ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है तो बॉडी ड्राई होता है। ठीक है, ये एक मॉर्फोलॉजी दे रखा है, इतना हमें नहीं करना, बस बेसिक हमें पता होना चाहिए कि लोकेशंस क्या रहती हैं, फेदर्स कहाँ हैं। टेल फेदर्स में ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड, मीन्स इनके पास बोन्स होती हैं, एंड द लॉन्ग बोन्स आर होलो, खाली होती हैं इनकी बोन्स। और एयर कैविटीज़, एयर कैविटी का मतलब होता है स्पेस, इस स्पेस में एयर भरी होती है। स्पेशली इन बोन्स को न्यूमेटिक बोन्स बोला जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेसिकली होता क्या है, ये जो न्यूमेटिक बोन्स होती हैं they can trap air and boost the bird buoyancy, allowing it to float freely on the air। क्या करते हैं, ये बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं बर्ड को ताकि ये एयर में इजीली फ्लोट या फिर हम कह सकते हैं फ्लाई कर सकें। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड हैज़ एडिशनल चैम्बर्स। इनके पास क्रोप और गिजार्ड प्रेजेंट होता है स्टोरेज के लिए, डाइजेशन के लिए। हार्ट इज़ कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड। क्लास एम्फीबियंस और रेप्टिलिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट था, रेप्टिलिया में एक एक्सेप्शनल क्रोकोडाइल था विच हैविंग 4 चैम्बर्ड। अब हम क्लास एव्स की बात कर रहे हैं तो इसमें कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है।
देखिए अभी तक क्लासेस क्या थी, पोइकिलियोथर्मल यानी कि कोल्ड ब्लडेड थे, बट यहाँ क्या आ चुका है, वार्म ब्लडेड यानी कि होम्योथर्मस आ चुका है ना। वार्म ब्लडेड क्या होते हैं, दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जबकि जो पोइकिलोथर्मल थे वो बॉडी टेम्परेचर को, मतलब उनके पास ऐसी कैपेसिटी नहीं थी कि वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, बट दे हैविंग अ कैपेसिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दे आर दी वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, क्लियर हो गया। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, और लंग्स के साथ एक सप्लीमेंट में एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी रेस्पिरेशन में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज कॉर्वस विच इज अ क्रो, कोलम्बो, पिजन, पैवो, ये इंपॉर्टेंट है, पिकॉक। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी कुछ कुछ इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम्स में रिपीटेडली इनके क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इज क्लास मैमिलिया और मैमल्स, they are found in a variety of habitats like polar ice caps, polar regions पे जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ ठंड होती है, डेजर्ट में, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डार्क केव्स, सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, यानी कि इनका जो हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है काफ़ी जगह पर है। द मोस्ट यूनिक मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज़ द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड। ठीक है, मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है मैमल्स में, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है विच प्रोवाइड्स द नरिशमेंट टू द यंग वंस। दे हैव 2 pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming and flying। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोसेसिंग हेयर। मैमल्स की आप स्किन देखेंगे, ह्यूमंस की भी इवन देखेंगे, मैमल्स का ही पार्ट है, बॉडी पर हेयर प्रेजेंट होंगे, एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ना आर प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जोज। ठीक है, लाइक इन सीजर्स, कैनीन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स आर प्रेजेंट। दे हैविंग द 4 chambered हार्ट। ठीक है, 4 chambered हार्ट इज प्रेजेंट, right chamber, left chambers, right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle are present. 4 chambered heart is there. They are homeothermous, means they are warm blooded animals. Respiration is by lungs. They are viviparous with few exceptions and development is direct. अच्छा, क्लास मैमिलिया जो होते हैं वो विविपैरस, ओविपैरस। अब आप सोचोगे मैमिलियाज तो विविपैरस यानी कि यंग वन प्रोड्यूसिंग ही होते हैं, बट देयर इज एन एक्सेप्शनल केस विच प्रोड्यूसेस एग एंड इज अ मैमल। सो डकबिल प्लैटिपस इज अ एग लेइंग मैमल। ये मैंने आपको इसी चैनल के फैक्ट्स में बताया कि डकबिल प्लैटिपस इज अ एग लेइंग मैमल। यस, और ये एक एक्सेप्शनल केस है, आपको ये आपसे पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन। ओके, नाउ एग्जाम्पल्स आर, these are viviparous, means young one producing, like kangaroo which is macropus. These are the scientific names in the left side, and in the right side these are the common names like camel, camelus, monkey, macaca, horse, equus, dog, canis, and Philius is the cat. So these are the basic examples of class Mammalia. Okay, clear हो गया? Great.